दिल्ली में हुए चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की है। उन्होंने अपने बयान में दिल्ली की जनता का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में अब जो भी विकास कार्य अधूरे थे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी करेगी। बयान देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। केंद्र का सरकार नहीं, भाजपा की इंडिपेंडेंट सरकार 27 सालों के बाद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे करके आदरणीय मोदी जी के नीतियों पर, उनकी वादों पर, उनकी गारंटी पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत दे करके सरकार बनाने का काम किया है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की विधानसभा का भी उपचुनाव का परिणाम आज आया है। रिकॉर्ड मतों से जैसा संभावना थी, हम लोग जीत करके वहाँ भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी परिणाम आया है। मिल्कीपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई भी और बहुत बहुत धन्यवाद भी। उन्होंने आदरणीय योगी जी के ऊपर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। पहली बार हुआ है कि विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा था, इस बार ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे। अब ये हार का ठीकरा कहाँ फोड़े, तो सबसे सस्ता चुनाव आयोग पड़ता है। पहले ईवीएम पे था, अब चुनाव आयोग पे है। और चुनाव आयोग के इर्द गिर्द उनका जब जब हारते हैं तब ठीकरा फोड़ते हैं, और जब जब जीतते हैं तब वो सवाल अंधेरे के छाया में चले जाते हैं। कई प्रश्न नहीं लगता। जिन स्टेटों में इनकी सरकार बनती है कोई प्रश्न नहीं लगता, जब हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। आपके सांसद अयोध्या से हार गए थे, बड़ा विपक्ष ने उसका लोकसभा प्रचार किया था, और इस बार आपकी पार्टी अयोध्या से बड़े अच्छे मार्जिन से जीत गई है मिल्कीपुर विधानसभा। इससे क्या संदेश है? इससे एक संदेश साफ है कि धोखा भ्रम फैला करके संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये लोग मूर्ख बनाने का काम किए थे। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसी धोखा खा करके जनता को गुमराह करके एक भ्रामक स्थिति पैदा करके परिणाम उत्तर प्रदेश में अपने पक्ष में करने में कामयाब हुए थे। लेकिन काट की अड़िया बार बार नहीं चढ़ती है, ये कहावत चर्चा हो गई है। अब जनता समझ चुकी है, तत्कालवाद ही समझ गई थी कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमें गुमराह किया गया, और उसी का परिणाम है कि जनता अपने को धोखा खाने के बाद दोबारा धोखा खाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए उन्होंने विपक्ष को पूरी तरह नकारने का काम कर दिया। मंत्री जी, महत्वपूर्ण विकास की बात कर लेते हैं। 21 किलोमीटर का बाईपास बनाया जा रहा है, उसके नया शहर बसाने की क्या योजना है, किस तरीके से क्या खाता तैयार किया गया है? देखिए, जो नया बाईपास निकल रहा है वो काफ़ी नया मैनपुरी बसने की स्थितियाँ पैदा हो गई हैं। उसमें आवास विकास, उत्तर प्रदेश आवास विकास पर्षद अपनी नई आवासीय कॉलोनी, वेल डेवलप्ड कॉलोनी, वेल प्लान्ड कॉलोनी बसाने के लिए उसने अपनी योजना बनाने का काम शुरू कर दिया है। एक नया मैनपुरी, विकसित मैनपुरी बनाने का सपना पूरा होगा, ऐसा मैं भरोसा है। कितना क्षेत्रफल का होगा ये? वो अभी उस पर विस्तृत अभी नहीं हुआ है, प्राइमा फेसी काम शुरू हुआ है। वहाँ के टेक्निकल लोग, इंजीनियर लोग आए हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ चर्चा हुई है, स्थान चयन का काम शुरू हुआ है। अभी स्थान जब चयन फाइनल हो जाएगा उसके बाद उसकी रूपरेखा, उसकी व्यापकता, उसका क्षेत्रफल तभी निकल के आएगा। अखिलेश जी ने चुनाव आयोग को वाइट कपड़ा देकर कहा कि ये कफन मर गया है चुनाव आयोग, इसको कैसे देखते हैं आप? हारने का ठीकरा फोड़ने के लिए ये सब बहाना है, इसका कोई अर्थ नहीं है। निश्चित रूप से जनता ने जो आदेश दिया उसका सम्मान अखिलेश जी को करना चाहिए।